और बाह्य ताकतों ने कश्मीर घाटी में 60 साल पहले इस बात के लिए जंग शुरू की, हंसकर लिया है पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिंदुस्तान, और इसलिए बार बार उन्होंने हिंदुस्तान पर हमले किए और हिंदुस्तान ने उनकी कमर तोड़ दी, वो हार गए। फिर उन्होंने 40 साल 50 साल पहले फिर एक नई कार्रवाई की और एक बगावत पैदा करके आतंकवाद पैदा किया। नौजवानों के हाथ में कलम और किताब पकड़ाने की बजाय जुबान पर तहजीब और हिंदुस्तान बिठाने की बजाय आज़ादी और पाकिस्तान बिठाया और उन्होंने हजारों हजार लोग मार दिए और मरवा दिए। अंततोगत्वा उनकी कमर टूटी। जो रोज़ आतंकवाद की घटनाएं घटती थी और लाशें गिरी जाती थी, वो युग ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने नौजवानों में एक और बगावत पैदा की। नेता तो हारते गए और उनको पत्थर पकड़ाए और एक पत्थरबाजों की फ़ौज खड़ी की। इस्लाम को गुनाहगार बनाया, मुसलमान को दागदार बनाया, कश्मीर को जन्नुम बनाया। अल्टीमेटली वो हार गए। फिर उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत के स्वर उठाए। कोई तिरंगा नहीं लाएगा, 370 हटने नहीं देंगे। चीन पाकिस्तान की कमर तोड़ते हुए भारत ने 370-35 से हटाया, घर घर तिरंगा आ गया। इसी के साथ साथ बीच बीच में जो ये सारा हुआ तो लाखों लाख कश्मीर से लोग गुजरे। आज सारा हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर कश्मीर घाटी के नेताओं से सवाल पूछ रहा है, आपने भारत का एक संविधान क्यों नहीं मांगा? आपने अलग संविधान क्यों मांगा? अलग झंडा क्यों किया? दूसरा, आपने हिंदुस्तान का एक झंडा एक संविधान करने में क्या भूमिका निभाई? दूसरा सवाल उठता है, जब वहाँ पर पाकिस्तान आतंकी बना रहा था कश्मीर के नौजवानों को, बंदूक दे रहा था, बम दे रहा था, तो इसको रोकने के लिए कश्मीर के नेताओं ने, चाहे मजहबी थे चाहे सियासी थे, क्या किया? आज सवाल खड़ा है कि जिस समय लोग मारे और वहाँ से हजारों लाखों लोग उजड़ रहे थे, बिहारियों के रूप में, कश्मीरी पंडितों के रूप में, कोई कोई मुसलमान भी, इनको उजड़ने से रोकने के लिए इन्होंने क्या किया? पॉलिटिक्स के अंदर चालबाजी करके आज ये बेमाने हो चुके हैं, कल लोग इनको डस्टबिन में भी डाल रहे हैं। फिर सवाल खड़ा होता है, जब ये सारे देश में बिखरे, वहाँ जाकर इन नेताओं ने कौन सा कंसोलेशन और अपनेपन की हमदर्दियाँ दिखाई? इसी के साथ साथ ये भी एक सवाल खड़ा हो गया कि जब 370-35 से हटा, इन्होंने हिंदुस्तान के बजाय पाकिस्तान और चीन के गुण गाए। आखिरकार इन्होंने इस्लाम को भी बदनाम किया, मुसलमान को दागदार किया, रसूल को भी नहीं माना। वहाँ पर बताया गया है वतन की मोहब्बत ईमान है, ईमान से जन्नत है। इन्होंने वतन के साथ बागी तेवर दिखाकर इस्लाम का जो अपमान किया, उसका जवाब तो इनको देना ही होगा। यहाँ भी देना होगा, खुदा के सामने भी देना होगा। इसी के साथ साथ जब सरकार पुनर्वास करने लगी तो इन्होंने पुनर्वास का कोई ब्लूप्रिंट नहीं बनाया कि हम इस तरह से सहयोग करेंगे अपने कश्मीर को पुनः जन्नत बनाने के लिए, जन्नुम से निकालने के लिए, उजड़ुओं को बसाने के लिए हमारा ये ब्लूप्रिंट है, हम ऐसे कंधे से कंधा मिलाएंगे। यह भी आज एक क्रूर सवाल उनके सामने खड़ा है। इन सब में हारते हारते और जब कमर टूटती चली गई, अब टारगेटिंग और सिलेक्टिव किलिंग की है, तो यह ना हो तो आज इन नेताओं ने क्या हजारों लाखों लोग सड़क पर लेकर इस बात की मुहिम चलाई कि हम टारगेटिंग किलिंग नहीं होने देंगे, सिलेक्टिव किलिंग नहीं होने देंगे। गोली उनको लगेगी
हमारे को लगेगी, इनको नहीं लगने देंगे, इसका जवाब उनको देना होगा। वो चाहे लाख पॉलिटिक्स कर ले, परंतु वो गुनाहगार थे, हैं और सदा रहेंगे। पर मैं ये जानता हूँ, जब हमने इतनी कामयाबियों का झंडा बुलंद किया है, जो किलिंग, सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग है, यह बड़ी अशोभनीय, निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को और लोगों को कहूँगा कि वह सिलेक्टिंग और टारगेटिंग किलिंग के खिलाफ सड़कों पर आएँ और पाकिस्तान को साफ बता दें, POJ उनका था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। ये अब पाकिस्तान के कब्जे में नहीं रहने देंगे। और इसी के साथ साथ सिलेक्टिव किलिंग के खिलाफ और ज़ोरदार मुहिम भी चलाएं और भारत सरकार के साथ खड़े होकर अब सिलेक्टिव किलिंग नहीं होंगी, पीस आएगा, प्यार आएगा, भाईचारा आएगा, कश्मीर में खुशियाँ लहलाएंगी, वो जन्नुम नहीं जन्नत बनेगा। इस प्रकार का मैं आह्वान आप सब मीडिया के द्वारा उनसे करता हूँ। वो चाहे पॉलिटिकल कोई भी ड्रामे कर ले, आज वो आइसोलेशन में चले गए हैं, कल वो नकारे भी जाएंगे और शायद दुनिया में कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। जो कश्मीर के नहीं बने, हिंदुस्तान के नहीं बने, इस्लाम के नहीं बने, मुसलमान के नहीं बने, रसूल के नहीं बने, इंसानियत के नहीं बने, वो नेता और वो लोग किसी के रहबर होना तो दूर की बात है, वो किसी के और दोस्त भी होने लायक नहीं है। टारगेटिंग किलिंग, इसका भी मुंह तोड़ जवाब सरकार से देगी, सेना से देगी, कानून से देगा। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने एकजुट होकर कहना चाहिए, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कि उनको ऐसा फीलिंग क्यों हुआ है, इसलिए वो इसका जवाब देंगे। वाई दे आर सेइंग दैट, उनको क्यों मजबूर किया गया है कि वो इस बात को बोले। सर, कश्मीरी पंडित जिस तरह से लगातार वहाँ पर टारगेटेड किलिंग हो रही है, उसको लेकर रीलोकेशन की डिमांड कर रही हैं काफ़ी टाइम से, उसके ऊपर कोई विचार? ऐसा है कि कभी एक भूखमरी का दौर कश्मीर में आया था, जब लाखों हिंदुस्तान से यात्री अमरनाथ यात्रा पर आते थे, रोक दी गई थी। हिंदुस्तान के लोग जान हथेली पर रखकर बिना परवाह किए हुए बाबा की जय बोलते हुए आए, कुर्बानियाँ दी, पर अमरनाथ यात्रा नहीं छोड़ी। इसी प्रकार से देश, ये बात पक्की है कि जिनकी किलिंग हुई है बड़ी दर्दनाक है, सारे देश को उनसे सहानुभूति है, देश उनके साथ खड़ा था, खड़ा रहेगा। अगर इतने बड़े तूफ़ान से निकले तो इस तूफ़ान से भी हम यशस्वी होकर निकलेंगे, जीत कर निकलेंगे। और कश्मीर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का था। आज कश्मीर के एक भी आदमी को पूरे हिंदुस्तान में पढ़ने में तकलीफ़ नहीं, रोटी में तकलीफ़ नहीं, रहने में तकलीफ़ नहीं, आने जाने में तकलीफ़ नहीं, तो फिर वहाँ ये होना, इससे बड़ा घोर पाप नहीं हो सकता, अपराध नहीं हो सकता। एक दिन इस मुसीबत में से ज़रूर निकलेंगे, इस भरोसे में रहें। और आने वाले कल में यह दुर्देव के दिन, यह अंधे दिन, यह अत्याचारी दिन भी ख़त्म होंगे। अंग्रेजी मैं उन्हें दावत देती हूँ कि वो मंच पर आए। गुलशन जी, जान मोहम्मद जी और डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर RSS, चीफ पैट्रन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उन्हें वो पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे और उन्हें बुके देकर उनका इस्तकबाल करेंगे। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच गुलशन जी साहब और मुकेश कुमार जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और डॉक्टर JP शर्मा को सम्मानित करें, फूलों का गुलदस्ता भेंट कर और उन्हें पगड़ी पहनाकर। ऑनरेबल वाइस चांसलर स्क्वास्ट, हमारे बहुत माननीय गणमाननीय अतिथि हमारे साथ, आइए आप इस तरफ से।
सामने सर सामने। ने 47 में हमारे मुल्क और प्यारे मुल्क का बंटवारा किया। अगर उस समय बापू आमरण अनशन पर बैठ जाते, दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान को तकसीम नहीं कर सकती। अगर वो पंडित नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की बजाय सरदार पटेल और सुभाष को चुन लेते तो मुल्क तकसीम नहीं होता। मुल्क तकसीम हुआ। इसकी आज़ादी के लिए इस मुल्क ने हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक 3,26,000 बलिदान दिए। लोगों ने मौत को गले लगाया था। श्री नरेश जी हमसे बातचीत कर रहे थे और इस समय यहाँ पर ये बठिंडी में मौजूद है और यहाँ पर इन्होंने आकर बहुत अच्छा एक मैसेज दिया लोगों को कि एकता एकता एकता, और एकता पे जोर रखा है कि एकता में रहे सारे, ऐसे ही रहेगा नहीं तो हमारा हिंदुस्तान कमज़ोर पड़ेगा। एकता में रहेगा तो हिंदुस्तान को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। जय हिंद, जय भारत।